हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। जो भी सिंगल है अभी फ़िलहाल, उनके लिए न्यू पर्सन कमिंग टुवर्ड्स यू। आप अभी सिंगल होने चाहिए, कंडीशन ये है। और ये नए पर्सन की रीडिंग है। पास्ट के पर्सन के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये न्यू पर्सन के लिए रीडिंग है। तो उस अकॉर्डिंग ले लीजिएगा आपने और पाइल सेलेक्ट कीजिए एज़ यूजुअल। यहाँ पे मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। ए से लेके एम तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है द गार्डनर, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है अबंडेंस। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिनके भी नेम इनिशियल्स ए से लेके एम तक है, या फिर जिन्होंने भी द गार्डनर का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ये इंसान पहली बात तो नेचर के साथ बहुत कनेक्शन फील करेंगे। ये इंसान अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस है, ज़रूरी नहीं है लेकिन होने के चांसेस है। ये इंसान ना एक ग्राउंडेड, या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, रूटेड रहेगा। ये अपने ना जहाँ से भी, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिस भी कास्ट कम्युनिटी रिलीजन से ये इंसान बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पे ये इंसान बहुत इनके इनके फैमिली के रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग जुड़े हुए रहेंगे। मतलब अभी ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहीं राजस्थान से वगैरह बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के कल्चर के साथ, वहाँ के मतलब रिचुअल्स, उनके जो भी जिस भी रिलीजन से वो बहुत मानते रहेंगे, जिस भी रिलीजन से ये हो, लेकिन वहाँ की जो बिलीव सिस्टम है या फिर उनके रिचुअल्स है, इनके ऊपर ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और उनके ऊपर उनका बहुत ही ट्रस्ट रहेगा। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको भगवान के ऊपर स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है, अगर ये हिंदू है तो माता रानी को ये बहुत मानते रहेंगे। ये एक्सरसाइज वगैरह करने वाले इंसान, योगा टीचर, योगा ट्रेनर वगैरह रहेंगे। अगर नहीं भी है तो भी ये खुद योगा करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे। ये फिटनेस फ्रीक इंसान रहेंगे। जॉगिंग वगैरह करने का इनको शौक़ हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके घर में अगर ये कोई किसी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, अभी तक तो उनकी एनर्जी मुझे ऐसी ही लग रही है कि ये रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गार्डन भी है, ये गार्डनर है, फल फूल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक अच्छे रिच फैमिली या फिर वेल्दी फैमिली से ये इंसान बिलोंग करते रहेंगे। तो वहाँ पे ना इनको गार्डनिंग का बहुत शौक़ हो सकता है। बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस को इन्होंने झेला हुआ हो सकता है। अगर ये बिजनेसमैन वगैरह हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर ये बिजनेसमैन है तो इनके लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स इन्होंने देखे रहेंगे, भले ही ये अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते होंगे तो भी। यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हो, मतलब हो सकते हैं, या फिर इनके पास खेती बाड़ी बहुत रहेगी, बहुत खेती बाड़ी से इनको लगाव रहेगा, ऐसे भी हो सकता है। एग्रीकल्चरल डिग्री वगैरह इन्होंने ली हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी बात, इनको ना हैट्स वगैरह पहनने का शौक़ हो सकता है। ये चीज़ें मुझे लग रही है। इनका फेवरेट कलर रेड एंड ग्रीन, ग्रीन मैंने बोला तो ग्रीन निकला है, तो ग्रीन तो है ही यहाँ पे बहुत सारा। और मेन थिंग है ब्लू, और ब्लू से रिलेटेड बहुत सारे कलर्स, ये मेल हो चाहे फीमेल, इनको पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये ना अगर मेल है तो ये इंसान फीमेल, अपोजिट जेंडर वाले जो भी फीमेल है उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये है तो बहुत पोलाइट इंसान, कभी भी किसी के साथ में ना झगड़ा करके
बात करने का इनका लहजा नहीं रहेगा, बहुत ही पोलाइटली बात करेंगे सबके साथ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं अभी क्या है। ये इंसान जो है ना पेड़ पौधों के साथ में भी बहुत ही मतलब अपने बच्चों के जैसा या फिर किसी इंसान के जैसे बात करने वाले रहेंगे। यस यस, कॉर्नोकोपिया का कार्ड है यहाँ पे। ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, तो ये आप दोनों सोलमेट होने के चांसेस मुझे लग रहे हो। सोलमेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतनी बड़े गार्डन का ये जो पिक्चर है इसमें एक ही बटरफ्लाई है और दूसरा बटरफ्लाई यहाँ पे है, इसमें भी एक ही बटरफ्लाई मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे गार्डन है और यहाँ पे भी गार्डन है और यहाँ पे फ्रूट्स है, यहाँ पे फूल है तो यहाँ पे फ्रूट्स है, तो दोनों की एनर्जीज मिरर कर रही होंगी। दोनों भी फिटनेस फ्रीक रहोगे, दोनों भी हेल्थ कॉन्शियस रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको भी बहुत मतलब हेल्थ रिलेटेड कुछ टिप्स आप भी फॉलो करते रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको फ्रूट जूसेस पीने का शौक़ हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, यस, मैन होल्डिंग अ हार्ट, हीलर ऑफ द एजेस, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। मुझे लगा ही था ये कार्ड आएगा, मैजिशियन एंड द मिरर। ये जब कार्ड आया तो मेरे मुंह से निकलने वाला था कि मैजिशियन एंड द मिरर, लेकिन यहाँ पे आ ही गया वो कार्ड। मैंने बोला था कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, तो यहाँ पे देखिए 35 नंबर है, यहाँ पे 53 नंबर है, 35 एंड 53 मिररिंग नंबर है, तो यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को मिरर करेगी। देखिए, ये जो नया इंसान आपके लाइफ में आ रहा है ना, तो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप हीलिंग तो कर रहे हो, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, लेकिन आप अभी भी पास्ट के पर्सन या पास्ट की कोई रिलेशनशिप आपकी होगी उसी में अटके पड़े हो, उसी के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ऑल टाइड अप भी है और अटैचमेंट भी है। आप उन्हीं के एनर्जी में अभी भी हो, उसकी एनर्जी से बाहर निकलिए, ये मुझे यहाँ पे बोलना है। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला था मिररिंग इफ़ेक्ट हो सकता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो भी रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर है और यहाँ पे 23 नंबर है। 5 5 5555 आपको दिखेगा और यहाँ पे रिपीट नंबर हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपके लाइफ में रिपीटेडली होगी जब तक आप ये पास्ट के एनर्जी में रहोगे। रिपीटेडली होगी मतलब आप इस एनर्जी से बाहर ही निकल नहीं पाओगे। आप जितना इनके बारे में सोचोगे उतना उसी में उलझ के रह जाओगे। अगर आपका जो पास्ट, अगर आपने जो भुगता हुआ पास्ट अच्छा नहीं है तो आपको उससे मूव ऑन करना ही उसमें समझदारी है। आपको पास्ट में अटकना नहीं है, यही यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है, क्योंकि आपने लोगों के रियल फेसेस देखे हैं, आपने जिनके साथ में अपना बॉन्डिंग समझा था, या आपको किसी से प्यार हुआ था, या फिर आपकी किसी के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप थी, ऐसा कुछ भी रिलेशन जो लव रिलेशन किसी के साथ में था, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है, तो जिनके साथ में आपका अफेयर था, या फिर जिनके साथ में आपका लव रिलेशन था, या फिर कमिटेड रिलेशन आपका था, तो उनके रियल फेस आपके सामने आया है। आपने अपने आप को हील किया है, आपको हील करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आपका मुझे पूरी तरह से टूटना दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से बिखरना, यहाँ तो कार्ड से मुझे वाइब्स आ रही है। और उसके बाद आपने अपने लाइफ को संवारा है, संभाला है, तो वापस उस एनर्जी में आप मत जाइएगा। ये बार बार यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है। यूनिवर्स आपको एंजल नंबर्स दिखाते रहेंगे 100%, क्योंकि यहाँ पे 35 इज इक्वल टू 8, 53 इज इक्वल टू 8, 8 8 8 8 8 आपको दिखेगा। यहाँ पे 23 है यानी कि 5, और यहाँ पे 5 5 5 5 5 5 5 आपको दिखेगा। यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ पे 51 नंबर, 5 + 1 इज इक्वल टू 6, 6 6 6 6 6 6 आपको दिखेगा। दूसरी बात है, पहला ही कार्ड आपके लिए आया है वो है
कॉर्नोकोपिया उसका नंबर है 11, जो मास्टर नंबर है, जो सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी का है। तो यहाँ पे 111111 भी आपको दिखेगा। यहाँ पे शुक्र का एक्टिवेशन मुझे दिखाई दे रहा है, शुक्र एक्टिवेट हो रहा है, शुक्र जो है आपका पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट आप जन्मों जन्मों से किसी के साथ में साइन करके लेकर के आए हो, जन्मों जन्म से कमिटमेंट की एक प्रॉमिस करके आए हो उस भगवान से ही, उस यूनिवर्स से, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर भी है। तो ये उस भगवान से, उस जो पॉजिटिव एनर्जी, इस पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी है, उसके साथ में जो कमिटमेंट करके आए हो वो कमिटमेंट आपको पूरा करना ही पड़ेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप एक मैनिफेस्टर, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, ये आपको समझना है। दूसरी चीज़, आपका लाइफ कोई भी बैलेंस करने नहीं आएगा, आपका लाइफ आपको खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। यही यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है। तो वो लाइफ आप कैसे बैलेंस करोगे? तो पास्ट की निगेटिव एनर्जी में मतलब लूप में नहीं फंसना है, वही एनर्जी में आपको गोल 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 घूमते नहीं बैठना है, आपको फॉरवर्ड जाना है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक नया पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर रहा है, जिसका रूट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेटेड है। मैंने पहले ही बोला था ये कार्ड से ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि के हो सकते हैं। वो राशि की एनर्जी बोल रही हूँ यहाँ पे है, रूटेड ग्राउंडेड इंसान। तो यहाँ पे फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया हुआ है, जो रूट चक्र को शो करता है। मैंने पहले बोला था कि जिस भी रिलीजन से, जिस भी कास्ट कम्युनिटी रिलीजन से ये इंसान है, वहाँ पे इनके रूट्स, इनके फैमिली के भी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इनकी फैमिली वेल नोन फैमिली हो सकती है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी ये मतलब इनके घरों में हो सकती है। उनके दादाजी, नाना जी, ऐसी कोई एक मतलब एक फेमस इंसान भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैजिशियन एंड द मिरर के यहाँ पे भी एक इन्फिनिटी का सिंबल है, जो सोलमेट ट्विन फ्लेम की जर्नी को शो करता है। एक माता रानी की मैंने बोला था कि इनके ऊपर ब्लेसिंग रहेगी। मुझे ये कार्ड से ऐसे ही मतलब इंट्यूशनली बहुत फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ से भी माता रानी की वाइब्स आ रहे हैं, और यहाँ से भी अगर ये हिंदू धर्म से, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे माता रानी की ब्लेसिंग्स इनके ऊपर हो सकती है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़, अगर कोर्ट मैटर, कोर्ट कचहरी का कुछ आपका मतलब केस चल रहा है, कोर्ट केस है, ज़मीन जायदाद से मतलब रिलेटेड है, या फिर आपका मैरिज से रिलेटेड डाइवोर्स वगैरह केस है, तो आपको वहाँ पे आपका मतलब डिसीजन नहीं हुआ है कोर्ट का, तो अभी आने वाले समय में विदिन 6 मंथ्स आपको कोर्ट केस आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देगा, और ये इंसान उसी समय आपके लाइफ में आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। आपका मतलब प्रोफेशन, कोई लोगों का यहाँ पे एडवोकेट, जज वगैरह ऐसा हो सकता है, या जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ काम आप कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान की वो एनर्जी नहीं है, आपकी एनर्जी, क्योंकि ये आपकी एनर्जी मैंने निकाली है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है सभी के लिए ये नहीं होगा, लेकिन किसी के लिए ये आप कोई लोग जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ काम करने वाले होंगे, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह भी हो सकते हैं। आपके लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आ रहा है, क्योंकि कॉर्नोकोपिया का पहला ही कार्ड निकला है। सिर्फ लास्ट कार्ड जो आया है अटैचमेंट का, तो यूनिवर्स आपको यही बात बता रहे हैं। ऑल टाइड अप और अटैचमेंट, ये 2 कार्ड, यानी कि आपका जो पास्ट है वहाँ से वो अटैचमेंट है, वहाँ से निकलिए। वो नेगेटिव एनर्जी से जैसे ही आप बाहर निकलते हो, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आपकी वेट कर रहा है अबंडेंस, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो भी नंबर्स मैंने आपको बोले थे, यानी कि 35, 53, यानी कि 8 नंबर, 5 नंबर, 23 नंबर, 51 नंबर, 45 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर, 1 नंबर। तो ये जो नंबर्स है वो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ या फिर बर्थ मंथ होने के चांसेस है, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये मेरी जो रीडिंग है 23 से लेके 53 अबव तक लोग देख रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं अभी कि कौन आ रहा है, न्यू पर्सन कौन है ये न्यू पर्सन। एंजल्स प्लीज़ गाइड। ओके,
कौन है ये न्यू पर्सन, कौन है ये न्यू पर्सन? ओके ओके, 5 कार्ड निकले हैं, लेना है। आपके साथ में आपकी एनर्जी इतनी हाई है, आपके लाइफ में ये फास्ट एनर्जी एंट्री करेगी, क्योंकि एकदम से आपने देखा, मैंने शफल करते टाइम ये सब कार्ड एक साथ उछल के आए हैं। ये एनर्जी बहुत हाई है, बहुत जल्दी ये एंटर करेंगे। लेकिन एक ही चीज़ है कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे जो है ये अटैचमेंट को ही शो कर रही है। इससे बाहर निकलिए, ये एनर्जी से बाहर निकलिए। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। यस, मैंने बोला था ना, मैजिशियन एंड मिरर एक दूसरे को आप मिरर करोगे। आपकी करंट एनर्जी में मैजिशियन एंड मिरर आया और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया, वन एंड द सेम। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ, मैंने बोला नहीं था ये कार्ड मैं नहीं लूँगी। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, एस ऑफ वॉन्ड को ओके, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। हो सके तो जंपिंग कार्ड दीजिए यूनिवर्स, हो सके तो जंपिंग कार्ड दीजिए, उछल के आने दीजिए, बाहर निकलेंगे। 6 ऑफ, ओके, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस। आप एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है और यहाँ पे हाई हेरोफेंट है, जो एक दूसरे के ट्विन फ्लेम होते हैं। तो आप ये, मैंने पहले ही बोला था कि आप एक सोलमेट जर्नी में हो। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। 1% ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कोई एकाध ट्विन फ्लेम हो सकता है जो रीडिंग देख रहा है, लेकिन यहाँ पे सोलमेट का कनेक्शन है 100%। क्योंकि ये कार्ड से भी मुझे फीलिंग आई थी, मैजिशियन एंड मिरर से। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है उससे भी, और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है उससे भी। पहली बात कि मैंने आपको बोला था कि ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अर्थ साइन के ये इंसान हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बॉटम एनर्जी में मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे ये ही एनर्जी आई है। ये अर्थ साइन का कार्ड है। तो ये इनका रूट, जो मैंने बोला था ना, ग्राउंडेड ये रहेंगे और रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, इनके जुड़े हुए रहेंगे अपनी मिट्टी के साथ, जो बोलते हैं ना मिट्टी के साथ जुड़ना। तो ये मतलब दुनिया में ये इंसान कहीं पे भी रहे, लेकिन इनका लगाव इनके गांव से, इनके रिलीजन से, इनके कास्ट से, इनके कम्युनिटी से रहेगा ही आखिर तक। ये अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को, अपने रिलीजन को कभी भूलेंगे भी नहीं और उनके खिलाफ जाएंगे भी नहीं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब बिना वजह का किसी के ऊपर किसी के साथ झगड़ा या फिर बिना वजह का अपने रिलीजन के ऊपर डाउट लेना, ये करेंगे नहीं। बहुत मतलब ऑर्थोडॉक्स नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी उनका झुकाव अपने रिलीजन की तरफ रहेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक फैमिली पर्सन है। इनको क्योंकि ये कार्ड से ही मुझे लगा था, गार्डनर का कार्ड है ना, तो यही कार्ड से यही फीलिंग आ रही थी कि इनको ना इनकी फैमिली बहुत पसंद है। मैंने जो बोला था कि इनके रूट्स बहुत गहरे रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे अपने रिलीजन से, कम्युनिटी से, कास्ट से, इनकी अपनी फैमिली से इनको बहुत बड़ा लगाव रहेगा। ये एक फैमिली पर्सन है। हर एक इंसान से ये प्यार करेंगे, हर एक इंसान को क्या चाहिए क्या नहीं, इसके ऊपर इनका बहुत ध्यान रहेगा। मतलब हर इंसान को ये एक बहुत प्यार से ये ट्रीट करेंगे। ये एक लविंग केयरिंग इंसान है, लेकिन फिर भी ये इंसान मतलब प्रैक्टिकल भी है और इमोशनल भी है। दोनों क्वालिटीज़ इनके अंदर है।
यहाँ पे मैजिशियन का ये कार्ड जो है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी किसी के लिए अमेरिका और फ्रांस की वाइब्स आ रही है। तो वहाँ पे ये सेटल हुए रहेंगे या काम से गए रहेंगे, या फिर इनका बिज़नेस, अगर ये बिज़नेसमैन है तो वहाँ से कुछ इनका कनेक्शन रहेगा, ऐसा मुझे एक चैनल मैसेज आ रहा है। ये अपने समाज में एक रिस्पेक्टेबल इंसान रहेंगे, या फिर इनके जो पुश्तैनी जो बोलते हैं ना, तो ये कैरी करते आए रहेंगे, इनकी पहचान अपने पुश्तों से रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान खुद भी एक बहुत ही नॉलेजेबल, एक टैलेंटेड इंसान है, और इनके पास एक कोई भी प्रॉब्लम लेके जाए तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनके पास में रहेगा। ये इंसान नेचर लवर है 100%। इनको नेचर से, फूलों से, पौधों से, एनिमल से, बर्ड से बहुत लगाव रहने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। माता रानी की ब्लेसिंग्स मैंने पहले ही बोल दी थी कि इनके ऊपर है। अगर ये दूसरे रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं तो वहाँ ऐसी हो सकता है कि अगर ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से है तो ये मदर मैरी को बहुत प्रे करते रहेंगे, उनको मदर मैरी से बहुत ही लगाव रहेगा, अटैचमेंट रहेगी, अपनी माँ की तरह पे उनको वो मतलब पूजेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी से अगर ये है तो अपनी माँ से, नानी से, दादी से, बड़ी बहन अगर इनकी है तो उनसे ये बहुत ही एक अट्रैक्शन फील करते रहेंगे, या फिर इनके साथ में बैठने के बाद इनको हीलिंग मिलती रहेगी, मदर हीलिंग, या फिर जो बोलते ना कि सिस्टर से हमको जो हीलिंग मिलती है, जो मदर फिगर हमारी होती है, तो वहाँ से उनके साथ में बात करने से इनको हीलिंग मिलती रहेगी, इनके प्रॉब्लम्स सॉल्व होते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे केतु का एक्टिवेशन है। मैंने पहले बोला था कि शुक्र भी आपके लाइफ में बहुत मायने रखेगा, तो यहाँ पे शुक्र की महादशा चालू होने वाली होगी किसी किसी के लिए। केतु की महादशा में आपने किसी चीज़ को खोया हो सकता है, किसी रिलेशनशिप या फिर किसी लव अफेयर आपका टूटा हो सकता है, और इसीलिए न्यू पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें आपकी केतु की महादशा में हुई हैं, और अभी यहाँ पे एम्प्रेस की भी एनर्जी है और 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो शुक्र का एक्टिवेशन हो रहा है। लग्जरियस लाइफ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है, जो आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो इंसान भी मैनिफेस्ट करे, दुनिया में कहीं भी हो। आप इसको पहचानो या नहीं पहचानो, लेकिन ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करेगा और आप उनको मैनिफेस्ट करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जेंडर आपके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, था थी पे ध्यान मत दीजिएगा, जो रीडिंग आ रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि इस इंसान, अगर ये फीमेल है तो इनको ज्वेलरी वगैरह पहनने का शौक़ हो सकता है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये इंसान को लग्जरियस लाइफ पसंद हो सकता है। ये मतलब ये ना ये जो आपका पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है, वो भी अच्छे खासे घर से बिलोंग करती रहेगी और एक लग्जरियस लाइफ ऑलरेडी जीती रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये जो लेडी है, इनका ज्वेलरी से रिलेटेड कोई बिज़नेस हो सकता है, ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बिज़नेस हो सकता है, फिर वो मेल हो चाहे फीमेल, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ब्यूटी इंडस्ट्री या फिर ज्वेलरी में का जो बिज़नेस, या फिर इनका ज्वेलर्स ये शॉप वगैरह हो सकता है, डायमंड ज्वेलरी का इनको शौक़ हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि ये इंटीरियर डेकोरेटर या फिर डेकोरेटिव चीज़ें, जो घर सजाने में या फिर ऑफिस सजाने में जो भी डेकोरेटिव चीज़ें हैं, ये इनका शौक़ रखती होंगी, या फिर इनका बिज़नेस उस रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि गार्डनर का भी है यहाँ पे कार्ड। तो गार्डन भी कैसे बनता है, जैसे आप उसको सजाते हो, आप प्लांट्स लगाते हो, उसको खूबसूरत बनाते हो, तभी आपका गार्डन भी बहुत खूबसूरत बनता है। तो गार्डनर से भी मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि इनको सजने संवरने का, खुद को भी सजने संवरने का और घर भी सजाने संवारने का, या फिर दूसरों के घर सजने संवारने का, ये इनका बिज़नेस हो सकता है। जो इंटीरियर डेकोरेटर वगैरह करते हैं ना, उस तरह का इनका बिज़नेस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। लकड़ी से रिलेटेड इनका बिज़नेस होने के चांसेस लग रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे सोलमेट की एंट्री तो मैंने बोल दी है। लियो राशि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जेमिनाई इम्पॉर्टेंट है, टॉरस इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो,
लगभग सभी राशियाँ आई हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जेमिनी और पाइसिस, लियो और टॉरस, ये राशियाँ बहुत, और कैंसर, बॉटम एनर्जी में कैंसर है क्योंकि हाई प्रेस्टिस है, तो वो राशि, और मेष राशि भी यहाँ पे मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लग रही है। मेष राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। सैजिटेरियस की यहाँ पे वाइब्स नहीं है लेकिन एनर्जी है। लगभग सभी राशियों के एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट या फिर मतलब एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये राशियों की है, जो राशियाँ मैंने अभी आपको बताई है। ये आपका सोलमेट होने के चांसेस है, ये आपका पास्ट लाइफ का इनके साथ में कनेक्शन होने के 100% चांसेस है। ये एक न्यू पर्सन है, न्यू बिगिनिंग है। द फूल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग, न्यू पर्सन, 6 ऑफ कप्स और यहाँ पे फूल, तो 100% यूनिवर्स ने गाइडेंस दिया हुआ है कि एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू पर्सन के साथ में होने वाली है। दूसरी चीज़ है, ये इंसान जो है वापस यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड। ये इंसान एक हाई ऑनर पे बैठा हुआ इंसान रहेगा, हाई रिगार्ड्स पे इनको लोग देखेंगे। ये आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में रखेंगे, मतलब अगर ये मेल है तो ये आपकी मतलब आपको, जो मेरे व्यूअर्स अगर फीमेल है तो आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में रखेंगे, और अगर मेरे व्यूअर्स जो है मेल है तो ये आपको एक राजा की तरह ट्रीट करेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपका इंसल्ट कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये खुद आपको बहुत एक हाई ऑनर पे, हाई रिगार्ड पे रखेंगी, और दूसरों को का भी बदसलूकी या मिसबिहेव आपके साथ में बर्दाश्त ये औरत नहीं करेगी, आपकी वाइफ होने वाली नहीं करेगी। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे हाई प्रेस्टेस है, और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो मैंने पहले बोला था हेरोफेंट एंड हाई प्रेस्टेस जो है, मुझे क्लियरली वाइब्स दे रहे हैं कि ये आप यहाँ पे देखने वाले जो मेरे व्यूअर्स है उसमें सोलमेट तो है ही है, लेकिन 1% पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में बहुत ही आपने बुरा वक्त का सामना किया है, आपने एंडिंग्स देखी है, आपने मतलब एक पैसे से रिलेटेड दिक्कतों का सामना किया है, लोगों के तानों का सामना किया है, लोगों को बदलते हुए देखा है, जिनके ऊपर आपने ट्रस्ट किया है उन्होंने ही आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तोड़ते हुए आपने देखा है। आपको मतलब ऐसे किसी की वाइब्स आ रही है ना कि पहने हुए कपड़ों के साथ आपको घर छोड़ना पड़ा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपके बच्चे हो सकते हैं या फिर एक बच्चे की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम आपके ऊपर हो सकती है जब आपने घर छोड़ा तब। ये मुझे सेकंड मैरिज वालों के लिए दिखाई दे रहे जो अभी सिंगल है। तो यहाँ पे किसी ने भी आपको सहारा नहीं दिया है, आपको किसी ने भी मतलब रियल फेसेस आपके सामने है। अटैचमेंट का ही कार्ड है ना, इसलिए आपके ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना पाइल नंबर 1, यह आपके लाइफ में होना ज़रूरी था, क्योंकि आप इतना अटैच्ड हो गए थे लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ में, कि आप सिर्फ उनके लिए ही काम कर रहे थे, उनके लिए सब कुछ कर रहे थे। अब आप खुद एग्जॉस्ट हो रहे थे, लेकिन उनको कुछ अच्छा मिले, उनको सब कुछ मतलब सब कुछ आप प्रोवाइड कर सको, जितना आपसे बन पड़े इतना आप सोच रहे थे, लेकिन आपकी कदर किसी ने नहीं की। और यही हिडन चीज़ें यूनिवर्स ने आपके सामने लाई है, इसीलिए हाई प्रीस्टेस का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। ऑल टाइड अप का भी कार्ड था और अटैचमेंट का भी कार्ड था। तो ये चीज़ें जो छुपी हुई चीज़ें थी, इसके लिए छुपे हुए लोगों के इंटेंशंस आपके लिए क्या थे वो आपको समझ नहीं आ रहे थे। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में उनके छुपे हुए इंटेंशंस, उनके छुपे हुए आपके लिए जो मतलब एक निगेटिव थॉट्स, ये सब कुछ बाहर लेके आए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ से यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलो। यहाँ पे आपके सामने
मतलब एक भगवान ने आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड लेके भगवान खड़ा हुआ है। हाई प्रिस्टेस का यहाँ पे कार्ड है। एक माता रानी की ब्लेसिंग्स मैंने पहले ही बोली थी, या फिर आपके कोई एंसेस्टर्स जो फीमेल हो सकती है, या फिर आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं जहाँ पे फीमेल है, तो उनके आशीर्वाद की वजह से या उनके अच्छे कर्मों की वजह से आपके लाइफ में एक किंग की एंट्री हो रही है। ये जो स्ट्रॉन्ग रूटेड भी है, एक पोजीशन उसकी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, और यहाँ पे उसका जो है ना इमोशनली भी ये इंसान आपके साथ में कनेक्टेड रहेंगे, भले ही आप सेकंड मैरिज करो या फिर सेकंड रिलेशनशिप हो आपकी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का ये जो कार्ड है वो यहाँ पे आप देखोगे तो मून है। ये जो कार्ड है कैंसर राशि का हम लोग देखते हैं, या फिर इसमें कैंसर की एनर्जी बहुत होती है। कैंसर जो है एक वाटर साइन की एनर्जी है, जो कप्स की एनर्जी हम लोग मतलब देखते हैं। तो यहाँ पे कैंसर राशि वाटर साइन की राशि है, तो यहाँ पे और यहाँ पे अर्थ साइन का ये कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान भले ही कितना भी आपको शो करे कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है, आपके मतलब उनके फेस से आपको कुछ इमोशंस जाहिर नहीं होंगे, लेकिन ये बिहाइंड कर्टन ये अपनी फीलिंग्स छुपाएंगे। हिडन एनर्जी है, अपने आपसे बहुत प्यार करेंगे, लेकिन ये कभी भी शो नहीं करेंगे जब तक आप इनके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आओगे। तब तक ये इंसान आपसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत आपको एक एम्प्रेस की तरह रखेंगे। मैंने पहले ही बोला था, एक एम्प्रेस की तरह, एक रानी, एक महारानी की तरह आपको ये इंसान रखेंगे। ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, मैं यहाँ पे ये चीज़ें फील कर पा रही हूँ। देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो से मैं कार्ड निकालना चाहूँगी। मुझे ऐसे आज लग रहा है कि ओशो ज़ेन से गाइडेंस लेना है। यूनिवर्स बताइए क्या गाइडेंस है इसके लिए, क्या बताना चाहते हो न्यू पर्सन के बारे में, कौन आ रहा है न्यू पर्सन, और भी क्लैरिटी दीजिए, क्लैरिटी दीजिए प्लीज़। एडवेंचर, अंडरस्टैंडिंग, इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए यिन एंड यांग का सिंबल है। वन मोर कार्ड प्लीज, एक और कार्ड। ओके, इतने सारे नहीं, एक ओनली वन, एक ही कार्ड लीजिए। यस, करेज। और बॉटम एनर्जी में है सप्रेशन, प्रोजेक्शन, आउटसाइडर। बताती हूँ मैं। आपने देखिए, आपने जो कुछ भी यहाँ पे देखिए, मैंने ये कार्ड से ही बोला था 5 ऑफ पेंटिकल्स की। आपने ऐसे लोगों के साथ डील किया है ना, पाइल नंबर 1 की आधी रात को आपको घर से बाहर निकलना पड़ा है आपके बच्चे के साथ में। यहीं पे गाइडेंस यहाँ पे यूनिवर्स दे रहा है। ये सभी के लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। जिसके लिए होगा तो आप समझ जाइएगा। आपके बच्चे के साथ आपको घर छोड़ना पड़ा है, ये एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आप किसी के साथ में अभी रिलेशनशिप में जाने से डरते हो, ये मुझे डर की एनर्जी भी यहाँ पे फील हो रही है, क्योंकि ऑल टाइड अप और जो कार्ड आया था ना अटैचमेंट का, उसी की वजह से, क्योंकि आप अपने पहले रिलेशन में इतना अटैच्ड हो गए थे, या फिर आपका मतलब शादी हो या आपकी
लव रिलेशन हो, लेकिन आप अटैच तो अपने पार्टनर के साथ हुए थे। यहाँ पे जो मैरिड है उनका बच्चा तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे भी एक बच्चा है और यहाँ पे भी एक बच्चा है। 100% आपका किसी ना किसी का तो बच्चे के साथ में घर से बाहर निकलना पड़ा है आप लोगों को, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी अंडरस्टैंडिंग का ये कार्ड है, तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि आपने समझ के लिया है सबको, आपने डेडिकेशन दिखाया है सबके प्रति, आपने टूट के उनके लिए कुछ करने की कोशिश की है, जितना बन पड़ता है आपने उनके लिए किया है। लेकिन कोई भी आप पर जब वक्त आया तो आपके मतलब मुंह फेर के चले गए। आपको यहाँ पे आउटसाइडर का कार्ड है, आउटसाइडर फील करवाया, आपको घर के बाहर निकाला, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। सेपरेशन का कार्ड है यहाँ पे, मतलब सबने आपसे अपनी जो अटैचमेंट आप उनके साथ में फील कर रहे थे, या फिर आप मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ना कोई तो आपकी साइड ले, किसी ने आपकी साइड नहीं ली है। ये मुझे यहाँ पे आपकी पहले वाली एनर्जी के लिए गाइडेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये जो चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग का जो ये कार्ड है, वहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि ये जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, वो पर्सन आपको एक ऊंची उड़ान भराने के लिए, ऊंची उड़ान आप भर सकते हो, ये करेज देने के लिए, ये आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए आपके लाइफ में आ रहा है। यस, करेज का कार्ड है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपको आपसे ही मिलाने के लिए आ रहा है। जो एनर्जी आप भूल गए हो, या फिर जो पावर आप में है वो आप भूल गए हो, ये इंसान आपको, ये प्रोजेक्शन की एनर्जी है या मिररिंग एनर्जी है, आपको आपसे मिलवाएगा। आपके रियल सेल्फ को आपसे मिलवाने में ये इंसान आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट होने के चांसेस है। यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड है, यिन एंड यांग की एनर्जी है। तो ये इंसान जो है, ऐसे सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शंस नहीं होते, आपके जो निगेटिव एनर्जी से निकाल के आपको पॉजिटिव एनर्जी में और आपको जीने की राह दिखाने वाले जो होते हैं, फिर वो डांट के या फिर झगड़ा करके या फिर रिलेशनशिप ब्रेकअप करके, किसी भी तरह से, लेकिन ये इंसान आपको आपकी रियल सेल्फ से मिलवाएगा ज़रूर। ये रियल सेल्फ जो है, यहाँ पे करेज की एनर्जी, आपके अंदर करेज ये इंसान भर देंगे। यहाँ पे जो जिन्होंने आपको आउटसाइडर फील करवाया है, जिनकी वजह से आप अपने आप को भूल गए, जिनकी वजह से आप अपने आप को आइसोलेट कर दिया, ऐसे लोगों से आपकी पूरी तरह से एनर्जी कट ऑफ होने वाली है। वो कर्मा कॉर्ड्स कट होने वाले हैं और आप एक सोलमेट एंट्री में, सोलमेट की जर्नी में टैप इन कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये केतु की एनर्जी आपको डिटैचमेंट की तरफ लेके जाएगी। केतु की एनर्जी आपको लोगों के रियल फेसेस सामने लाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन केतु की जो एनर्जी होती है वो उसी वक्त स्पिरिचुअलिटी की ओर भी लेके जाती है। तो आप अभी स्पिरिचुअलिटी की ओर इसीलिए गए हो क्योंकि ये स्पिरिचुअल पाइल तो है ही है, तो स्पिरिचुअलिटी के तरफ लेके जाया जा रहा है आपको। आप जाने वाले कोई नहीं है, आपको लेके जाया जा रहा है क्योंकि आपकी ये जर्नी ही है, आपकी ये जर्नी ही है। और तभी जाके आपके लाइफ में आपका रियल पार्टनर, रियल डेस्टाइन्ड पार्टनर, आपकी एंट्री, जो भी आप बोलो, या फिर न्यू पर्सन, आप ऐसा प्रॉपर एक छोटा सा नाम दे दो, न्यू पर्सन, लेकिन वो आएगा ज़रूर आपके लाइफ में। सोलमेट की एंट्री होगी ज़रूर। अभी यहाँ पे ना और मैं कार्ड्स लूँगी गाइडेंस के लिए। ठीक है, चलिए, ये हाथ में आया है। यूनिवर्स चाहते हैं कि ये कार्ड, इससे मैं गाइडेंस ले लूँ। देखते हैं क्या है। गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। फाइल नंबर 1, जिनकी भी नेम इनिशियल से इससे लेके M तक है। सेंट जर्मेन, कर्मा रिलीजिंग, मैंने बोला ना, कर्मा ही था, वो रिलीज होना ही था। सेरापिस बे, एसेंशन,
मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। बताती हूँ मैंने जो बोला वही गाइडेंस यूनिवर्स ने दिया है। यूनिवर्स हमको मैसेजेस देते हैं, वो परफेक्ट देते हैं। मदर मैरी, लव एंड पीस, नाम निकाला था ना मैंने मदर मैरी का, ऐसे ही नहीं आएगा मुँह से। यस 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 यस, लॉर्ड गणेशा। देखिए फाइल नंबर 1 आपके लिए जो गाइडेंस पहला ही आया है, सेंड जर्मेन कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आप जो एक मेडिटेशन के लिए अपनी जगह बनाइए। ये कार्ड से ये बताया जा रहा है, जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे एक थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए। यही ये अटैचमेंट और ऑल टाइड अप के कार्ड से मुझे यही वाइब्स आ रहे थे कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते कि थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए, सेल्फ लव भी कीजिए और मेडिटेशन थोड़ी एक 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकालिए। और ये करेंगे तो बहुत ही आपके कर्मा जो है रिलीज़ अभी रिलीज़ हो रहे हैं और किसी किसी के तो कर्मा रिलीज़ हो चुके हैं और न्यू एंट्री अभी होने वाली है। तो यहाँ पे आपकी जो जर्नी में ना ये मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेरापिस बे असेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउ द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। तो यही पे मैंने बोला था ना, आपको आपके ट्रू सेल्फ से ये इंसान मिलाएगा, आपके ट्रू जो एनर्जी है वो उससे मिलाएंगे, आपका करेज बढ़ाएंगे। ये इंसान आपके लिए न्यू पर्सन की एंट्री जो हो रही है ना, तो ये आपके लिए वही करेंगे, क्योंकि ये इंसान एक बहुत बड़ा मतलब एक ओरिजिनल इसमें हीलिंग क्वालिटीज़ है, ये गॉड गिफ्ट इसके अंदर होगी। यहाँ पे मदर मैरी का कार्ड है, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज़ पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। मैंने पहले ही बोला था एम्प्रेस के कार्ड से कि आप ये इंसान ऐसा होगा, दूसरे रिलीजन से भी है, हिंदू नहीं है तो भी, अगर मुस्लिम कम्युनिटी से है तो अपनी माँ के साथ, दादी के साथ, नानी के साथ, यहाँ बहन के साथ बैठ के इनको हीलिंग मिलती रहेगी। मदर हीलिंग, ये वर्ड मैंने बोला था, यही कार्ड यहाँ पे आ गया है। यूनिवर्स ने यही गाइडेंस दिया था, वो कार्ड से भी दिया था और ऐसे भी यहाँ से गाइडेंस मिला है। तो अगर ये इंसान इस तरह की एनर्जी अटैचमेंट उनसे फील करता है तो वहाँ पे कहीं भी प्रॉब्लम आएगा तो ये इंसान जाके अपनी माँ से, बहन से, जो भी बड़े फीमेल है उनसे मतलब हीलिंग लेंगे। और अगर ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो 100% ये इंसान माता रानी को पूछते रहेंगे, ब्लेसिंग्स उनकी लेते रहेंगे, उनको वर्शिप करते रहेंगे। अगर ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से है तो ऑब्वियसली ये मदर मैरी को बहुत ही मानते रहेंगे, उनको माँ के जगह पे ही ये मतलब अपनी जो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ब्रह्मांड की माँ, माता रानी, इस तरह की एनर्जी इनके बारे में ये इंसान फील करते रहेंगे अपने रिलीजन के हिसाब से। यहाँ पे द डिवाइन डायरेक्टर की एनर्जी है बॉटम एनर्जी में, इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, you know occurring, know that you are being guided, happiness is your purpose। आप डिवाइनली गाइडेड हो। मैंने पहले बोला था आप जर्नी में हो, आप डिवाइनली गाइडेड हो, आपको ये होना आपके नसीब में ही था, आपके कर्मा रिलीज़ होना था, ये हो के आपको सोलमेट की एंट्री में, या आप बोलोगे जो भी है डेस्टाइन पार्टनर जो भी है आपको मिलेगा ज़रूर। ये जर्नी ही है आपकी, आपको ये फेस करना ही पड़ा होगा और मतलब आपको इससे गुजरना ही पड़ेगा। तो ये होने के बाद में अगर आपके लाइफ में बहुत एक कॉर्नोकोपिया का कार्ड है तो ये प्रॉस्पेरिटी आएगी ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड गणेश आपका भी कार्ड आया हुआ है, इनफाइनाइट अबंडेंस, इन्फिनिटी का यहाँ सिंबल है, स्ट्रेंथ के कार्ड में था, मैजिशियन एंड मिरर के कार्ड में था, यहाँ पे भी गणेश जी ने आके यही बात बताई है, इनफाइनाइट अबंडेंस, इन्फिनिटी का सिंबल, ऑब्स्ट्रैकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। यही तो बोला है ना मैंने, आपके जो कर्मास जो है बैड कर्मास अभी
रिलीज़ हो चुके हैं और गुड कर्मा का आपको रिवॉर्ड आने वाले समय में भगवान दे रहे हैं विदिन 6 मंथ्स, या फिर ये अभी साल के 6 महीने गुजरने के बाद, साल जब नया साल शुरू होगा तो ऑब्वियसली जून महीने में मुझे यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत बड़े मतलब एक पॉजिटिव चेंजेस अभी से देखने को मिलेंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये जो न्यू पार्टनर का जो अबंडेंस आपको मिलने वाला है, ये आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जब आपके सामने ये रीडिंग आएगी तब से लेके 6 महीने कैलकुलेट कीजिए। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ नवंबर महीने में, जो लोग अभी के अभी देख रहे हैं उनके वो भी आज से 6 महीने तक कैलकुलेट कीजिएगा। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग। पाइल नंबर 2, जिनके भी नेम इनिशियल्स है एन से लेके जेड तक, या फिर जिन्होंने भी अबंडेंस का कार्ड सिलेक्ट किया है। पाइल नंबर 1 का कार्ड और ये इंटरकनेक्टेड है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 1 वाले भी 2 देखेंगे, क्योंकि पाइल नंबर 1 में अबंडेंस था और आपके लाइफ में ऑलरेडी अबंडेंस आ रहा है और नज़दीक आ रहा है, बहुत नज़दीक। ये इंसान आपके लाइफ में जब भी आएगा, पाइल नंबर 2, आप एक प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस लेके आएगा, या फिर आप उनके लाइफ में लेके जाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अबंडेंस या प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं रहेगी, स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एंजल मुझे दिखाई दे रही है। तो एंजल का आना यानी कि स्पिरिचुअलिटी में एक ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, या फिर एक पॉजिटिव एनर्जी की एंट्री, ऐसा, या किसी गुरु की, मेंटोर की एंट्री, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ नया सीखने की एनर्जी ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। पाइल नंबर 2, जब इसका चैनल मैसेज मुझे मिल रहा है कि किसी गुरु की एंट्री होगी या गुरु का गाइडेंस आपको मिलेगा, तभी जाके, मतलब 100% मिलेगा तो ज़रूर, उनसे आप कुछ नया कुछ सीखोगी, एक न्यू कुछ सीखने की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और गुरु आपको जो गाइडेंस देंगे आप डेडिकेटेडली उसको करोगे, और उसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ होनी चालू हो जाएगी। और वो ग्रोथ होने के बाद में ही आपके लाइफ में आपका जो न्यू पार्टनर है, न्यू पर्सन है, जिसको आप डेस्टिनी पार्टनर कहो या एक न्यू पर्सन कहो या फिर आपका लाइफ पार्टनर कहो, जो भी है वो उसकी एंट्री उसके बाद में ही होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपनी लाइफ में अपनी जो प्रॉस्पेरिटी है वो खुद लेकर के आओगे, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई किसी पर्सन की वजह से या किसी मतलब ये पर्सन आएगा तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, लेकिन ये मतलब ऐसा बोलूँगी ना कि आप ही आपकी किस्मत लिखोगे और आपकी स्पिरिचुअलिटी आपकी किस्मत आपसे लिखवाएगी, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। और लिखवाने वाला होगा वो पॉजिटिव एनर्जी, वो भगवान, वो गॉड, वो अल्लाह, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, वो खुद लिखवाएंगे आपको आपकी डेस्टिनी आपसे। क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल बहुत मुझे वर्क दिखाई दे रहा है, बहुत एक हाई लेवल का एक स्पिरिचुअल जर्नी मुझे दिखाई दे रहा है। यस, वर्ल्ड का कार्ड है। बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट रहेगा दोनों के साथ में, मतलब दोनों का एक दूसरे के साथ में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कप्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत इमोशनल एनर्जी दोनों के बीच में रहेगी। बोला ना मैंने, स्पिरिचुअल वर्क, ये तीनों कार्ड ये हाईली स्पिरिचुअल पाइल है, हाई स्पिरिचुअल पाइल। हीलर ऑफ द एजेस, स्ट्रेटजी, कम्युनिटी,
और यहाँ पे आ गया आपका न्यू पार्टनर। रोमांटिक, डोर टू रोमांस। देखिए पाइल नंबर 2, राहु है, केतु है। पाइल नंबर 2, यहाँ पे मैंने ये कार्ड से जो बोला था कि एक कर्मा आप जो रिलीज़ करते जाओगे या अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते जाओगे, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा ही आएगा, कर्मा रिलीज़ होगा। उसके बाद में आप अपने लाइफ पर्पस को पहचानोगे, आप अपने स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करोगे। स्पिरिचुअलिटी में आपको एक अबंडेंस मिलेगा, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड है, यहाँ पे सोलर प्लेक्सस है, यहाँ पे थर्ड चक्रा, आर्कएंजल, मेटाट्रॉन है। ये तीनों कार्ड आना यानी कि कर्मा रिलीज़ करते करते आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना, क्योंकि यहाँ पे पूरा आगे एक्शन का भी कार्ड है। इसमें आप आगे जाओगे, यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट है, आप इस चीज़ों में आगे जाओगे। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड, ये सभी स्प्रेड मुझे यही बोल रहा है, ये चीज़ों में आप आगे जाओगे। एक मतलब हाई लेवल की स्पिरिचुअल ग्रोथ आप करोगे। यहाँ पे आपकी मतलब एक टाइम टेबल होगा, आप टाइम टेबल के हिसाब से काम करोगे। घंटों तक मतलब 1-2 घंटे 1 घंटा आप टाइम निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे भी फेदर है जो एंजल को शो कर रहा है। आप टाइम निकालोगे, आप अपना एक रूटीन सेट करोगे जहाँ पे मेडिटेशन आपकी हीलिंग के लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। और उसी के साथ उसके बाद में ही आप अपने लाइफ में अपना जो ट्रू लव है या फिर आपका जो न्यू लव है उसको पाओगे। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है, कम्युनिटी से ही मिलेगा, या फिर आपके कोई कलीग्स है, या फिर आपके कोई रिलेटिव है, या फिर आपके कोई भी पहचान वाले लोग हैं, उन वहाँ से ही ये बिलोंग करते रहेंगे, वहीं से आपको ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। या एक आपके फ्रेंड वगैरह भी हो सकते हैं, फ्रेंड के फ्रेंड वगैरह, कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ऐसी है कि आपको कम्युनिटी में आप मतलब घुलेंगे मिलेंगे, लेकिन डिटैचमेंट की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे अवेकनिंग है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है। आप लोगों में रह के भी अकेले रहोगे, और बाद में जाके मतलब जब सब कुछ आपके स्पिरिचुअलिटी में एक मुकाम आप हासिल करोगे, तभी जाके ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस के साथ। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसे वैसे पाइल ये नहीं है, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। दूसरी चीज़ है 10-10 की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है ना, तो 10 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यही जगह पे पाइल नंबर 1 में 11 नंबर का कार्ड आया था जो कॉर्नुकोपिया का था, तो यहाँ पे भी 11 है। यहाँ पे भी सोलमेट ट्विन फ्लेम की जर्नी है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 3, 6, 9 यहाँ पे आए हुए हैं, 3 है, 6 है और 9 है। 3, 6, 9 मैनिफेस्टेशन आपको करना चाहिए, या फिर आपने अगर किया था पहले कभी किया था और अभी आप भूल गए हो, तो ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है। यहाँ पे मुझे बहुत एक हाई लेवल के हीलर्स, टैरो रीडर्स, मतलब त्राटक साधक, कुछ बहुत ही हाई लेवल का साधना करने वाले लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके लाइफ में। अभी तक तो आपने अपने फीलिंग्स को बताया नहीं है, जाहिर नहीं किया है, लेकिन जल्द से जल्द ये डोर आपके लिए ओपन होने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 6 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। पाइल नंबर 1 के लिए भी यही एनर्जी थी, 6, 6, 6, 6, 6, 6 की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे शुक्र एक्टिवेशन हो रहा है, तो शुक्र ऑब्वियसली अबंडेंस लेके आएगा सभी चीज़ों में। स्पिरिचुअलिटी में भी शुक्र जो है, केतु शुक्र, ये प्लैनेट्स भी, केतु तो लाता ही है, लेकिन शुक्र भी एक गुरु ही है ना,
राक्षसों के गुरु है, लेकिन गुरु ही है ना, तो गुरु की एनर्जी यहाँ पे है, गुरु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। ये सन का कार्ड है। कौन है ये इंसान, कौन है ये इंसान, उसके बाद हिंजेस, कौन है ये इंसान, कौन आ रहा है पॉइंट नंबर 2 के लाइफ में, न्यू पर्सन कौन है। द टावर को क्लैरिफाई कीजिए, द टावर को क्लैरिफाई कीजिए। द सन को क्लैरिफाई कीजिए, द सन, ओके। सिक्स ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए, सिक्स ऑफ वॉन्ड। फाइव, द मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए। दो कार्ड, ओके। हेरोफेंट, 9 of Pentacles, Ace of Swords। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे मैं राशियाँ पहले मेंशन कर देती हूँ। स्कॉर्पियो, लियो, जेमिनाई और एक्वेरियस, ये बहुत राशियाँ स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है। और दूसरा है टॉरस, ये राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। लगभग सभी राशियाँ यहाँ पे आई है, सभी राशियों के एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तो ये मैंने जो राशि अभी बोली है स्ट्रांगली, स्कॉर्पियो, लियो, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड टॉरस, ये एनर्जी इन राशियों की बहुत स्ट्रांग यहाँ पे है। दूसरी बात है कि जब भी रीडिंग में स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पे ये इंसान आपकी लाइफ में अचानक से एंटर करेंगे। यहाँ पे मुझे ये चीज़ लग रही है ना कि आपकी और इनकी रिलेशन होने के उस वक्त बहुत ही आपको किसी के साथ में फाइट, स्ट्रगल, एक तो ये इंसान को या फिर आपको करना पड़ेगा। मतलब इजी ये रिलेशन होने वाला है नहीं, इजीली ये रिलेशन आप दोनों का होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कुछ टावर मोमेंट्स है। टावर मोमेंट्स है यानी कि ये इंसान ना बहुत फेमस रहेगा, या फिर ये इनकी एज ज़्यादा रहेगी, इनके बच्चे वगैरह होंगे, तो इनको पसंद नहीं आएगा ये रिलेशन होना। ये अगर सेकंड मैरिज के लिए आप देख रहे हो तो, या फिर फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे होगे, तो ये रिलेशन होने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये रिलेशन होगा ज़रूर। ये इजी नहीं है, लेकिन यही पार्टनर आपके लाइफ में एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर बन के। लेकिन आपको थोड़ा सा मतलब आपके रिलेटिव्स की तरफ से या उनके रिलेटिव्स की तरफ से थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, झगड़ों का सामना करना पड़ेगा, नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंसान है ना, एक फेमस पर्सनैलिटी है। सन का यहाँ पे कार्ड है, इनको लोग पहचानते हैं। ये उम्र में बड़े हो सकते हैं या फिर बड़े नहीं भी है तो भी ये फेमस है। तो आपके और इनके बीच में कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन का एक डिफरेंस हो सकता है, या फिर इनके बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं होंगी, ये इनको विरोध करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान के साथ में आपकी शादी, क्योंकि ये इंसान जो है ना, इनको फॉलो करने वाले लोग भी बहुत रहेंगे। इनके जो
वर्क प्रोफेशन होगा, वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत रहेगा। इस इंसान को भी और इनके बच्चों को भी या फिर इनके रिलेटिव्स को भी बदनामी का डर रहेगा, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, इस तरह की। क्योंकि यहाँ पे ये इंसान एक तो जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, एक बिजनेसमैन है, या फिर ये इंसान पॉलिटिक्स में होने के चांसेस है। एक मतलब एक पब्लिक फिगर, एक पब्लिक फेस ऐसा हो सकता है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि है। तो ये इंसान को लोग जानते हैं, ऐसा नहीं। अपने कम्युनिटी में तो एटलीस्ट ये पहचान वाला इंसान रहेगा, ये इसको लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, इसके सामने मतलब इसके पास एडवाइस के लिए जाएंगे, ऐसे कोई एक हाई ऑनर पे ये इंसान रहेगा। और ये इंसान ने अगर ये स्टेप लिया तो वहाँ पे इनसे ज़्यादा इनकी फैमिली को बदनामी का डर रहेगा। ये क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है मैजिशियन का कार्ड है, और यहाँ पे उसको क्लैरिफाई किया है 2 कार्ड्स ने, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है द स्टार। तो यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, ये इंसान की जो फीलिंग्स है ना, हिडन है, अभी तक आपको शो नहीं की है यहाँ पे, ये मुझे लग रहा है। और आप जो भी है मेरे व्यूअर्स अपने काम में बिज़ी है, अपनी हीलिंग में बिज़ी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हीलर्स यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने वाले हैं। यहाँ पे आप कुछ न कुछ बहुत बड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, और वहाँ पे आप अपने स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हो। एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपको मिल रही है स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और वहाँ वहीं पे जो है स्टार का कार्ड है। तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, मैंने कार्ड से ही बोला था आपको कि प्रॉस्पेरिटी स्पिरिचुअलिटी में भी होती है। तो स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में एंटर करिए, लेकिन उसी के साथ साथ आपके दिमाग में आप इसको जानते हो, इस इंसान को जानते हो, आपको भी ऐसा लगता है कि इसके साथ में अगर आपका डेस्टिनी है तो आपका इनके साथ में रिलेशन हो जाए। ये इंसान को भी पता है कि आप मतलब ये इंसान भी आप में इंटरेस्टेड है, ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन इन्होंने भी ये डेस्टिनी पे छोड़ा है। क्योंकि ये डेस्टिनी का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, वो डेस्टिनी पे इन्होंने छोड़ा हुआ है। क्योंकि इनका जो रुतबा है, या इनका जो ऑनर है, या इनका जो पोजीशन है, इनको आपके साथ में आने से मतलब कहीं ना कहीं पे एक रोका जा रहा है, या फिर लोग आजू बाजू के रोक रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यूनिवर्स इनको गाइडेंस दे रहा है कि इनके साथ में, ये इंसान के साथ में आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी। क्योंकि हेरोफेंट है और यहाँ पे जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यूनिवर्स, एंजल्स बार बार इनको गाइड कर रहे हैं कि आपको इनके साथ में रिलेशनशिप में जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जाके ये इंसान एक स्ट्रिक्ट एक्शन, एक स्ट्रिक्ट कुछ ना कुछ तो एक डिसीजन लेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके खुद के कोई गुरु वगैरह होंगे, वो भी इनको गाइड करेंगे ये रिलेशनशिप में आने के लिए। इस इंसान के पास हर एक इंसान की चाबी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हर एक प्रॉब्लम्स की भी है, और हर एक इंसान को सीधा कैसा किया जाएगा जो ज़्यादा ही मतलब निगेटिव तरीके से आपके सामने आ रहे हैं, या इस रिलेशनशिप को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको सीधा कैसा करना है, या फिर इनके साथ में किस तरह से डील करना है, ये इंसान बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये इंसान कहीं पे भी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखेंगे। मतलब जो इनका विरोध करने वाले लोगों के साथ में कहीं ना कहीं पे तो ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे ज़रूर, क्योंकि इनका इमोशनल बॉन्डिंग ये जन्मों जन्मों के आपके साथ में है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अबंडेंस ही अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, और आपको खुद को भी पता है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको खुद को भी पता है कि ये इंसान कौन है। आप जानते हो इस इंसान को, ये मुझे यहाँ पहले वाले में नहीं था, लेकिन ये पाइल में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये इंसान को आप जानते हो। ये इंसान एक हीलर हो सकते हैं, या फिर एक पॉलिटिक्स में तो मैंने बोला था, मेडिकल प्रोफेशन से हो सकते हैं, पैरामेडिकल प्रोफेशन से हो सकते हैं। ये इंसान ना जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ काम करने वाले एडवोकेट, जज वगैरह भी हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से ये इंसान हो सकते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट से ये इंसान हो सकते हैं, है तो फेमस पर्सनालिटी।
गिल्ट, पॉसिबिलिटीज़, टर्निंग इन, सप्रेशन। पायल 1 वाले भी है, मैंने पहले ही कार्ड से बोला था, देखेंगे दोनों भी पायल। कंप्लीशन, सॉरो, सक्सेस। देखिए पाइल नंबर 2, मैंने पहले ही बोला था कि ये इंसान की लाइफ में बहुत ड्रामा करने वाले लोग रहेंगे। मतलब ये जो है ना, टावर, उसको क्लैरिफाई किया था 5 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी है कि ये लोग बहुत ड्रामा करेंगे। आपका इनके साथ में रिलेशनशिप ना हो, इसके लिए ये हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ को टटोलेंगे कि आपके साथ में इनका कंप्लीशन ना हो, ये रिश्ता कंप्लीट ना हो, ये जर्नी कंप्लीट ना हो। इसके लिए आप मतलब दुखी भी रहेंगे, इनको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल जो बोलते हैं ना, ये भी करने की कोशिश करेंगे। और वहीं पे आप जो है, मेरे जो व्यूवर्स हैं वो, और ये इंसान भी अपने मेडिटेशन पे ध्यान देंगे, अपने यूनिवर्स क्या बोल रहा है, अपने गुरु क्या बोल रहे हैं, अपने मेंटोर क्या बोल रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ध्यान देंगे। माता रानी की वर्शिप करेंगे। यहाँ पे शिव शक्ति की वर्शिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। शिव की वर्शिप भी करेंगे, शिव शक्ति दोनों की भी वर्शिप करने वाले इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे रेड है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे टाइगर है। तो माता रानी की वर्शिप तो 100%, और शिव की भी वर्शिप करने वाले लोग रहेंगे यहाँ पे ये पाइल में। तो ये, और लामू है ये। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं कि यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड रहेंगे, शिव शक्ति की मतलब आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे। और यहाँ पे इनको गाइडेंस अपने गुरु मेंटोर से मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको भी मिलेगा, और इनको रियल फेसेस जो है ना लोगों की समझ में आएंगे, उनके इंटेंशंस समझ में आएंगे, और उस इंटेंशंस को ये बखूबी फाइट करेंगे। उनके अगेंस्ट सप्रेशन का यहाँ पे कार्ड है। उनके जो इंटेंशंस है, आपका ये रिश्ता ना हो, इसके लिए वो बराबर से इनको पहचानेंगे। ऐसे लोगों की जो नीयत को, या फिर ऐसे लोगों के कारनामे जो करेंगे ना, उनको बहुत अच्छी तरह से ये इंसान पहचानेंगे, क्योंकि ये इंसान है ही बहुत टैलेंटेड। ये इनकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग को भी पहचानेंगे, सब कुछ। और ये इंसान आपकी लाइफ में मतलब एंट्री करेंगे, ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके साथ शादी करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये न्यू पर्सन बहुत ही एक टैलेंटेड इंसान है, ऐसे वैसे इंसान नहीं है। लोगों को किस तरह से कहाँ पे रखना है, ये इनको बहुत अच्छी तरह से पता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं क्या गाइडेंस दे रहा है यूनिवर्स। कृष्णा, डिवोशन, वॉइस ऑफ ट्रुथ, राधा रानी आ गई। कृष्ण भी आ गए, राधा रानी भी आ गई, और क्या चाहिए। पाइल नंबर 2, आप बहुत लकी हो, बहुत। और आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वही आपका लक आपके लाइफ में लेके आई है। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, और बॉटम में है क्वान यिन। ये जो कार्ड है लामू है ना, वो कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे क्वान यिन, ये भी तिब्बतियन ये है ना, मातारा को की मतलब ये रूप है, फेमिनाइन एनर्जी। क्वान यिन जो है ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, और यहाँ पे ये फेमिनाइन एनर्जी है। ट्विन फ्लेम में जैसा मस्कुलाइन होता है, ये फेमिनाइन है। हाँ, तो यहाँ पे मस्कुलाइन भी आए हैं, फेमिनाइन भी आई है। आपको पता होगा कि कृष्ण भगवान और राधा रानी एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम तो है, और सोलमेट भी है।
यहाँ पे राधा रानी और कृष्ण भगवान ने आके उसको, मैं इनको एक साथ में रखना चाहती हूँ। ये कार्ड भले ही सेकंड नंबर पे आए फिर भी मैं इनको जुदा नहीं करूँगी। डिवोशन का ये कार्ड है, कृष्णा डिवोशन। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो मैंने पहले ही बोला है ना आपको, ये इंसान आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, लोगों की इंटेंशंस को समझेंगे कि किस तरह से ये लोग आपको दूर करना चाहते हैं, आपकी इंटेंशन को भी समझेंगे, आपके डेडिकेशन को भी समझेंगे। एक लव बॉन्ड रहेगा, ये आप एक दूसरे से, मैंने ये कार्ड से बताया था कि इमोशनली कनेक्टेड रहोगे। ये आपको बहुत, मतलब आपको और इनको बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, आंखों से समझ में आएगा कि क्या चाहते हैं ये और क्या चाहते हैं आप। तो राधा का ये जो कार्ड है, सोल फ्लेम, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। हर एक मतलब कार्ड में, हर एक चीज़ में मुझे हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी और ये एक स्पिरिचुअल पाइल होने के हर एक कार्ड से वाइब्स आ रही है, और गाइडेंस भी यूनिवर्स यही दे रहा है। यहाँ पे एक सोल पर्पस जुड़ा है। राधा रानी बहुत हंस रही है, ऐसा मुझे इसे लग रहा है। एक मतलब एक ना खुशी की एक जो वाइब्स होती है ना, वो आ रही है। तो आपके लाइफ में जल्द से जल्द ये एंटर करेंगे आपकी सोलमेट या ट्विन फ्लेम, जो है, जो भी है आप मानते हैं वो। और आपकी लाइफ में अबंडेंस तो आएगा ही क्योंकि ये स्पिरिचुअल पाइल है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हो, आगे जाते हो, अबंडेंस मतलब जहाँ पे नारायण ही की ही आप वर्शिप कर रहे हो, ये यूनिवर्स में जो पॉजिटिव एनर्जी की अगर आप वर्शिप करते हो, तो लक्ष्मी माता खुद ब खुद हंसते हुए आपके लाइफ में एंटर करेंगी। और यहाँ पे राधा रानी की स्माइल जो है ना, बहुत ब्रॉड होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, release the fear and persecution and speak your truth। आप अब बात जो सच्चाई है ना, वो सामने लाने की कोशिश कीजिए। जो आपके मन में है वो दबा के मत रखिएगा, वो बोलिएगा, लेकिन किसके साथ बोलना है आपको। यहाँ पे किसी भी इंसान के साथ बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे खुद पॉजिटिव एनर्जी, जो जिसको आप भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, जो भी पॉजिटिव एनर्जी को आप मानते हो ना, वो आपके इर्द गिर्द है, आपके ऑरा में है। तो आपको इनको बोलना है। किसी भी पर्सन को जाके आपकी बातें डिस्क्लोज़ नहीं करनी है, आपकी बातें आप तक ही रखनी है। ये इंसान ने आपको प्रपोज भी करेंगे तब भी आप अपने तक ही रखोगे, जब तक एक फ़ाइनल डिसीजन नहीं होता है तब तक आप अपने पास और अपने फैमिली के अंदर ही ये बातें रखोगे। यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रहा है, क्योंकि ये इंसान ही इतना मतलब फेमस है ना, या प्रॉस्परस अबंडेंट है, कि इस इंसान के पीछे ही लोग पड़े रहेंगे कि ये दूसरे रिलेशनशिप में ना जाए। ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ईजी, मैंने पहले बोला था, राधा रानी और कृष्ण भगवान का भी रिलेशन ईजी नहीं था ना, इनकी शादी भी नहीं हुई। ये कृष्ण भगवान, राधा रानी तो ऑलरेडी मैरिड थी किसी के साथ में, लेकिन वहाँ इनका जो लिखा हुआ है ना नसीब का, वो कोई नहीं टाल सका। वो राधा रानी कृष्ण भगवान की ही थी और कृष्ण भगवान राधा रानी के ही थे। तो ये चीज़ें तो होनी ही हैं। आप कमिटेड रिलेशनशिप में जाओगे, आप चाहते हो तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो कोई दो राय नहीं। लेकिन होने तक ये लोग जो है ना बहुत तकलीफ़ देंगे, या फिर आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। आपको आपकी वर्थ जो है ना पहचाननी है। पाइल नंबर 2, यहाँ पे आपके दिमाग में जो भी डिवाइन थॉट्स है ना, या फिर एक पॉजिटिव थिंकिंग, इसको ही आपको चूज़ करना है। कोई भी नेगेटिव थिंकिंग लाने की ज़रूरत नहीं। आपको अगर आपके नसीब में इस इंसान को लिखा है तो वो होकर के ही रहेगा। पूरी तरह से सरेंडर कीजिए यूनिवर्स के ऊपर, आपको ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है बोला तो 100% जल्द से जल्द ये होने वाला है। क्वान इन, केयर एंड कंपैशन, चूज़
to be loved, do what is right for everyone involved, offer a helping hand. तो यहाँ पे जो भी लोग आपके रिलेशनशिप को मतलब रिलेशनशिप के लिए हेल्प करेंगे या फिर आपके रिलेशनशिप होने के लिए आपको हेल्प करेंगे, तो ऑब्वियसली उनके लिए आपको एक अच्छा इंटेंशन रखना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी अच्छाई चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, तो उनके लिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि कुछ करें। तो ये चीज़ तो आप करोगे, ये मुझे यहाँ पे तो दिखाई दे ही रहा है। आप ऐसे वैसे किसी को जाने नहीं दोगे कि जिसको, और दूसरी बात है कि आपको नीडी पर्सन को हेल्प करना है। यहाँ पे आपका ये लाइफ पर्पस हो सकता है कि नीडी पर्सन को हेल्प कीजिए। जितना आप उनके आशीर्वाद लेंगे उतना ही आपकी लाइफ में आप एक अच्छे मुकाम को पाओगे, अच्छे लाइफ जियोगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। राधा रानी और कृष्ण भगवान की कार्ड से वापस मुझे ये चीज़ें हो रही है कि आप यहाँ पे बहुत बड़ा हेवी कर्मा रिलीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कृष्ण भगवान हैं उन्होंने भी तो बहुत हेवी कर्मा रिलीज़ किया था ना, क्योंकि उनके 18 पुत्र जो है उनके आंखों के सामने मरे थे। तो उनका कितना कर्मा ये होगा। भगवान होने के बाद भी उनको ये भले ही वो इंसान के रूप में आए हैं, लेकिन इंसान के रूप में अगर आए हैं तो उनको भी तो दुख दर्द ये है, भगवान है तो भी है। वो मनुष्य के जन्म लिया है तो उनको वो भुगतना पड़ा है, तो उन्होंने भुगता है, लेकिन फिर भी वो भगवान है। वो भगवान ने अपनी स्पिरिचुअल ताकत को जाना है, अपनी कर्मा को जाना है। वहाँ पे 16,108 उनकी जो रानियाँ थी वो भी तो कार्मिक थी, उनके साथ में कर्मा जुड़ा था। इसीलिए उनका उद्धार करने के लिए, क्योंकि वो कंस के कारागृह में पड़ी थी, तो उनको कौन एक्सेप्ट करेगा, तो इसीलिए इनको एक्सेप्ट उनको करना पड़ा। उनके साथ में इन्होंने शादी की, उनको एक अच्छा मतलब एक अच्छा लाइफ दिया, एक अच्छी पहचान दी है। ये होता है कर्मा रिलीज़। तो ये इस तरह का कर्मा रिलीज़ करना पड़ता है। तो ये चीज़ें मुझे एक बताने के लिए मैं बता रही हूँ। जिसको लेना है, किसी के लिए गाइडेंस होगा तो ले लीजिएगा ये चीज़ें। तो यही बात मैं बोलना चाहती थी कि कर्मा रिलीज़ हेवी होगा और उसके बाद में ही आपका जो न्यू पार्टनर है इसके साथ में आपकी बिगिनिंग होगी। ये बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल है और स्पिरिचुअलिटी में ही अबंडेंस ये लेके आएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रेजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।